सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, जिसने व्रत किया उस कथा को मैं कहता हूँ। काशीपुरी नामक सुंदर नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण क्षुधा और तृषा से व्याकुल हो नित्य ही पृथ्वी के ऊपर विचरता था। ब्राह्मणों से अधिक स्नेह करने वाले भगवान उस विप्र को दुखी देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर आदर पूर्वक पूछे, हे ब्राह्मण, तुम भूमि के ऊपर अत्यंत दुखित हो क्यों भटकते हो? हे द्विजोत्तम, मैं उसका सारा कारण सुनना चाहता हूँ, कहो। ब्राह्मण ने कहा, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरी दरिद्रता दूर करने का उपाय जानते हो तो कृपया बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि सत्य नारायण विष्णु मनोरथ को सिद्ध करने वाले हैं। ये विप्र, आप उन्हीं का पूजन करें, जिसके करने मात्र से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। विधि पूर्वक व्रत को बतलाकर वृद्ध रूपधारी सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्धान हो गए और वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को कहा उस व्रत को अवश्य करूंगा, यह सोचते हुए उसे रात्र में नींद नहीं आई। प्रातः काल ही उठकर वह विप्र सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प कर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन विप्र को बहुत सी धन की प्राप्ति हुई। इस धन से बंधु बांधव सहित सत्यनारायण व्रत किया। वह ब्राह्मण उस व्रत के प्रभाव से समस्त दुखों से मुक्त होकर संपूर्ण संपत्ति से पूर्ण हो गया। उसी दिन से प्रत्येक महीने व्रत करने लगा। यो सत्यनारायण का व्रत वह द्विजोत्तम समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति हुआ। सत्यनारायण व्रत जो कोई भी मनुष्य पृथ्वी पे करता है उस मनुष्य के समस्त दुख विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे ऋषियों, मैंने यह व्रत आप लोगों को सुनाया और आप क्या सुनना चाहते हैं? ये सुनकर ऋषियों ने कहा, हे मुनि, उस ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को पृथ्वी पर दूसरा कौन सुना, वह सुनने की इच्छा है, हमारी श्रद्धा है। सूत जी ने कहा, जिसने इस व्रत को भूमि पर किया वह कथा सुनो। एक दिन वही श्रेष्ठ ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार स्वजन बंधुओं सहित व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इतने में काष्ठ क्रेता लकड़ी बेचने वाला आया। वह काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से उसकी आत्मा व्याकुल हो रही थी, परंतु वह ब्राह्मण को व्रत करते देख उसे प्रणाम कर कहने लगा कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक समझाइए। विप्र ने कहा कि सत्यनारायण का व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसी व्रत के प्रभाव से मुझे धन और धान्य की प्राप्ति हुई है। इस व्रत की ऐसी महिमा को ब्राह्मण ने सुनकर के बड़ा भक्षण कर जल पीकर के नगर में चला गया। भगवान सत्यनारायण के लिए मन में ऐसा विचार करने लगा कि आज इस नगर में लकड़ियों को बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। वह उस दिन लकड़ी को सिर पर रखकर जहाँ बड़े बड़े धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। वहाँ उस दिन लकड़ी बेचने से उसे दूना धन की प्राप्ति हुई। प्रसन्न हृदय से उसने पक्के केले, चीनी, घृत, दूध और गेहूं का चूड़ लिया। सबको सवैया इकट्ठा कर अपने घर गया। बंदों को बुलाकर के विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत की प्रभाव से काष्ठ क्रेता लकड़हारा धन और पुत्र से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यलोक को चला गया। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीयोध्याय।